हेलो 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 एप्पल सर्विस सेंटर। जी जी जी। मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था। ये फ़ोन की तरह ही रहने दो ना। फ़ोन को डोरेमोन की पॉकेट मत बनाओ। नहीं, फ़ोन काहे के लिए होता है? फ़ोन होता है नोटिफिकेशन देने के लिए, नोटिफिकेशन निकाल के देने के लिए नहीं ना। नहीं, अपडेट के साथ क्या ठीक? नहीं नहीं ठीक। हेलो 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 हेलो। फ़ोन काट दिया। Notification incoming. Notification incoming. लड़कों और लड़कियों, तुमको बचपन याद है? हाँ, खेल कूद तो याद ही होगा। कंचे खेलना, लट्टू चलाना, मारम पिट्टी खेलना, आइस पाइस खेलना। अब जाके तो पता चला कि उसको आए स्पाई बोलते थे। लेकिन इन सब के साथ जो सबसे खास था वो था टीवी। और टीवी में आते थे हमारे फेवरेट कार्टून शोज। जंगल जंगल बादली है पता चला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है। अब कार्टून शोज को मैं ईयर्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे को भी ये अभी पता चला। 70s के कार्टून्स अलग दिखते थे, 80s के भी अलग, 90s के भी अलग और 2000 के और भी अलग। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए, एनिमेशन को बनाने की टेक्निक्स भी बदलती गई और उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती गई। अब क्या आपको याद है, 4-5 कैरेक्टर्स होते थे और उन सबके पास एक तलवार होती थी जिसके बीच में एक लोगो बना हुआ होता था। और जब भी वो कोई परेशानी में होते थे या फिर मिशन पे जा रहे होते थे तो वो अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठाते थे और वो जो लोगो होता था वो आसमान में बड़ा हो जाता था। ये कार्टून का नाम था थंडरकैट्स और ये कार्टून रिलीज हुआ था ईयर 1985 में। जैसे अभी आपको शौक लग रहा है ना, मेरे को भी लगा। ऐसे ही 4 और लोग होते थे, जिसमें से एक पतला लंबा बेवकूफ़ सा लड़का था जो हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करता था, एक स्टड टाइप का लड़का था, एक चश्मिश लड़की थी जिसमें बहुत दिमाग था और एक खूबसूरत सी लड़की थी। ये भी मिशन पे जाया करते थे, लेकिन हर मिशन में जो सोल्यूशन निकालने में मदद करता था वो इनमें से कोई नहीं होता था, वो एक जानवर होता था जिसका नाम था स्कूबी डू। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कार्टून रिलीज हुआ था 11 सितंबर ईयर 1976 में। मुझे तो अब जान के शौक लग रहा है कि मैं 2005 में 29 साल पुराना आया हुआ शो देखता था। तब तो ऐसे लगता था कि ये कल ही आए हैं और आज हम देख रहे हैं। बचपन। अब ऐसे ही और भी कार्टून्स आए थे जो आई एम श्योर आप लोगों ने अपने बचपन में कभी ना कभी देखे ही होंगे। जैसे रेच रेच रिलीज हुआ था 1980 में, द रोड रनर शो 1966 में, निंजा म्यूटेंट निंजा टर्टल्स 1987 में, फ्लिंटस्टोन 1960 में, डोनाल्ड डक 1934 में और पोपॉय 1933 में। अब आप ये सोच रहे होंगे फिर टेलीविजन कौन सी ईयर में इन्वेंट हुआ था? तो टेलीविजन इन्वेंट हुआ था ईयर 1927 में बाय फिलो टेलर फार्न्सवर्थ के द्वारा। और टेलर भाई अपने टेलीविजन को इन्वेंट करने की कोशिश ईयर 1920 से कर रहे थे, मतलब 7 साल पहले से। और ये सारे कार्टून्स कॉमिक्स में पहले आ चुके थे, टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करने से भी पहले। और फिर आया दौर 90s का, जहां पर कार्टून्स को एनिमेटर्स हर एक फ्रेम ड्रॉ करके उनकी फोटो खींच के रील में कन्वर्ट करते थे। वहां पर अब कंप्यूटर्स आ गए थे, सारी चीजें फुली डिजिटलाइज हो रही थी। सबसे मशहूर 2D एनिमेशन कार्टून को बनाने वाला सॉफ्टवेयर टीवी पेंट एनिमेशन में रिलीज हो गया था। और द मास्क मूवी ने इंडस्ट्री में एनिमेशन एंड वीएफएक्स में एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। और इसी डेकेड में सभी 80s किड के फेवरेट कार्टून शोज आए जिन्होंने सबसे ज्यादा डोमिनेट करा कार्टून इंडस्ट्री में, जैसे जॉनी ब्रावो, 101 डैल्मेशियन, कैप्टन प्लैनेट, थॉमस एंड फ्रेंड्स, टिमोन एंड पुम्बा, टेलस्पिन, पिंगू, करेज द काउडली डॉग, रिसेस, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, एड एंड एडी, स्वैट कैट्स, द पावर पफ गर्ल्स एंड ड्रैगन टेल्स। लड़कों और लड़कियों, अक्सर आप मुझसे पूछते हो कि दिल्ली के लड़के आप अपनी वीडियोस में म्यूजिक कहाँ से यूज करते हो? तो मैं 2019 से यूज कर रहा हूँ एपिडेमिक साउंड। और इधर मेरे को हर एक टॉपिक, हर एक सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक मिल जाते हैं जिनमें वोकल्स भी होते हैं। और अगर मेरे को कोई साउंड इफेक्ट सर्च करना है तो अब इधर एक सर्च सेक्शन साउंड इफेक्ट्स के लिए अलग बना दिया है। और अगर मेरे को कोई म्यूजिक पसंद आ गया लेकिन अभी के लिए मेरे को उसको डाउनलोड नहीं करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ अपने वीडियो के टाइटल से और मैं उसमें म्यूजिक ऐड करता रहता हूँ।
मेरे डाउनलोड्स का ट्रैक रखने के लिए इधर एक डाउनलोड्स का अलग ऑप्शन भी है। और मेरे को कोई म्यूजिक पसंद आ गया है और उसके सिमिलर ही मेरे को और भी म्यूजिक ढूंढने हैं तो इधर फाइंड सिमिलर का ऑप्शन भी है। अगर किसी म्यूजिक का मेरे को सिर्फ वोकल चाहिए, गिटार चाहिए, बेस चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा फुल मिक्स के ऑप्शन पे और मेरे को हर एक चीज को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा जिसको बोलते हैं स्टेम्स। तो लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी साइन अप करो और एंजॉय करो एपिडेमिक के 30 डे फ्री ट्रायल को। और फिर दौर आता है साल 2000 का, जहां पर आपके और मेरे हम 90s किड्स के फेवरेट कार्टून शोज आते हैं, जैसे मेक वे फॉर नॉडी। और इस कार्टून में नॉडी एक कैरेक्टर होता है जो टॉयलैंड में रहता है और उसके अराउंड जो भी चीजें होती रहती हैं वो एपिसोड में दिखाते थे। उस टाइम के नॉडी भाई अपने डेली व्लॉगर थे। और ऐसे ही एक और कार्टून था जिसका नाम था बॉब द बिल्डर। उसका गाना बहुत मस्त था। ऐसे ही एक और कार्टून था जिसका नाम था ऑजवर्ल्ड और कहीं ना कहीं ये मेरा फेवरेट कार्टून था। शायद यही टमाटर का पौधा है। देखो विनी, ये दोनों हमारा टमाटर खा रहे हैं। और ऐसे ही एक और कार्टून था जिसका नाम था बेब्लेड। अब इस कार्टून की स्टोरी तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरे को जो याद है कि मैं दुकान में जाके बेब्लेड खरीद के लाता था और अपने दोस्तों के साथ ऐसे उसमें तार खींच के चलाते थे और खेलते थे। और पोकेमॉन ये कार्टून शो रिलीज तो वैसे हुआ था 1997 में, लेकिन ये चला 2000 के एरा में। पिकाचू बन के राइचू बन जाता था या बन गया था। और चीटोस के बारे में तो आपको फिर क्या ही बताऊं, जो चिप्स आते थे बचपन में उसके अंदर कार्ड मिलते थे गोल गोल से, वो मैं तो बहुत इकट्ठा करता था और आप लोगों ने भी करे ही होंगे। मैं यहाँ से बोल देता हूँ आपके लिए भी। और इस कार्टून के कुछ पोकेमॉन्स मेरे फेवरेट थे, जैसे चार्लिजार्ड, चारमेंडर, स्नोरलैक्स, पिकाचू और बल्बासोर। ये मेरे को अच्छे लगते थे, जब भी आते थे लगता था भाई अब जीत जाएंगे। और ऐसे ही ड्रैगन बॉल जी आया 1989 में, लेकिन वो भी इंडिया में पॉपुलर हुआ 2000 के एरा में ही। और ऐसे ही बेन 10 भी आया 2005 में। और एक और कार्टून था। अब कुछ कार्टून्स को कार्टून्स बोलो, एनीमे बोलो, ये थोड़े अलग अलग रहते हैं, लेकिन मैं तो इनको कार्टून बोल के ही चल रहा हूँ। तो 1976 में एक कार्टून आया जिसका नाम था कोची कामे। और इस कार्टून की स्टोरी ये थी कि रोट्सू जो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहा होता है पूरे शो में, लेकिन वो बन नहीं पाता, करता है गलतियां बहुत, अपने बॉस से डांट भी खाता है। और एक नई हायरिंग होती है एक ऑफिसर की जो उससे थोड़ा एज में कम होता है और वो उसकी टांग खींचता है और उससे ही काम करवाता है। और इसका जो इंट्रो गाना था वो तो एवरग्रीन था। देखता है क्या आ गया। एक कार्टून था जो जब से टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने लगा उसने हर दौर में राज करा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस कार्टून को देखते थे। ये कार्टून तो आया था ईयर 1965 में और इस कार्टून का नाम था टॉम एंड जेरी। किसी भी इंसान का फेस इस कार्टून में नहीं दिखाते थे। उस टाइम पे तो मेरे को समझ आता नहीं था, लेकिन फिर एक एपिसोड का एक फ्रेम जब स्टॉप करा गया तो उसमें टॉम की ओनर का फेस रिवील हो गया। अब ये क्यों करते थे, फेस नहीं रिवील करते थे, ये पता तो नहीं चला, लेकिन कुछ कहते हैं कि जो इस कार्टून के एनिमेटर्स थे उनको फेस के एक्सप्रेशन बनाने में ज़्यादा और टाइम लगता और काम बढ़ता, तो इसीलिए वो बॉडी ही दिखाते थे। उसके अंदर मूवमेंट एनिमेटर्स को इतनी नहीं करनी पड़ती थी फेस के कंपैरिजन में। फिर कुछ बोलते हैं कि ये जो टॉम एंड जेरी एनिमल्स थे और जो इस कार्टून को देख रहे होते थे वो ज़्यादातर बच्चे ही होते थे, तो इनको थोड़े नीचे पर्सपेक्टिव से ही पूरे कार्टून को दिखाना था, इसीलिए फेस वो नहीं दिखाते थे। अब एक लास्ट कार्टून है जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं करी और मैं बोल सकता हूँ कि ये कार्टून मेरा तो फेवरेट था ही और 100% ये कार्टून कभी ना कभी आपका फेवरेट भी रहा होगा। इस कार्टून में इतनी वैरायटी थी, इतना कुछ हो रहा होता था इसके स्टोरी में कि बच्चों को वो चीजें दूसरे किसी कार्टून में मिलती ही नहीं थी देखने को। जो टेक्नोलॉजी उस जमाने के आसपास भी इन्वेंट नहीं हुई थी, कार्टून के मेकर्स वो सब टेक्नोलॉजी इस कार्टून में दिखा रहे थे। अब आपको शौक लगेगा ये चीज जान के कि ये कार्टून रिलीज हुआ था ईयर 1979 में और ये कार्टून था आपका और मेरा जो दूसरी दुनिया से आया था, वो था एक उड़ता रोबो। जब ये कार्टून इंडिया में ब्रॉडकास्ट करा जाने वाला था ईयर 2005 के अराउंड, तो मेरे को अच्छे से याद है मैं दूसरे कार्टून्स देखता था और उनके एडवर्टाइजमेंट के बीच में डोरेमोन की प्रमोशनल वीडियोस चलते थे
कि एक नया कार्टून आने वाला है चैनल पर। तो मैंने तो ये वीडियोस प्रमोशन वाली देख के ही डिसाइड कर लिया था कि ये कार्टून तो मैं पक्का ही देखूंगा। वो एक कैप होती थी, उसके ऊपर फैन लगा होता था, टेक कॉप्टर बोलते थे उसे, और उसको देख के मेरे को ऐसा लगता था बचपन में कि ऐसी है ना एक कैप सच में होती होगी। और एक एपिसोड था जो मेरा ना फेवरेट था डोरेमोन में से, कि एक बार ना डोरेमोन अपनी पॉकेट में से नोबिता को एक बोर्ड निकाल के देता है और उसके रिमोट में टीवी था, एक स्क्रीन थी और बोर्ड के आगे ना एक कैमरा था। तो अब शहर में पानी तो है नहीं, तो डोरेमोन उसको बोलता है कि ये तू जब रोड पे रखेगा ना तो रोड जो है वो वेव उसमें बन जाएगी, वाटर की तरह बनेगा और फिर वो फ्लोट करेगी तेरी बोट। तो वो ले जाता है, घर में बैठा हुआ उसको चला रहा होता है स्क्रीन से देख के। भाई वो देख के तो इतना मजा आया था ना मेरे को, और वो पूरी जगह घुमाता है बोट को। अब मैंने 2013 में, मैं 10th क्लास में था, मैंने अपने टाटा स्काई के पैकेज में से सारे कार्टून्स के चैनल हटवा दिए थे क्योंकि मैं अब कार्टून देखता नहीं था, मूवीज ही देखता था और टीवी भी कम कर दिया था मैंने देखना। तो इस कार्टून का ना, डोरेमोन का, मेरे को एंडिंग कभी पता ही नहीं चला था कि क्या था। लेकिन अभी मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मेरे को पता चला कि इस कार्टून का कोई एंड ही नहीं था। कुछ जो बताते हैं, जो भी इंटरनेट पे जो भी एंडिंग है वो सारी फैन बेस्ड है, इसमें से कोई एंडिंग है नहीं। कोई बोलते हैं कि जो राइटर था या एनिमेटर था इसका, उसके डेथ के बाद नहीं कंटिन्यू कर पाए या जो भी था रीज़न, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन शायद मेकर्स चाहते थे कि जो इसको देख रहे हैं वो ये ना सोचे कि उनका बचपन खत्म हो गया, तो शायद इसीलिए इसका एंड हो सकता है कि ना ही बनाया हो। तो लड़कों एंड लड़कियों, अगर आपका कार्टून मिस हो गया हो इस वीडियो में तो कमेंट कर देना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाए जिसमें आप और मैं दोनों अपने बचपन में जाएं वापस से, तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 15K, 15,000 लाइक्स कर देना और इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तब तक के लिए सबने देखते रहो, क्योंकि जब तक सबने देखोगे नहीं उनको पूरा करने की कोशिश कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। और बूमर खाया करो। आज भी टेस्ट वैसा ही है, बचपन याद आता एकदम। चबाते हैं तो स्टार्टिंग में एकदम मीठा मीठा लगता है ना।